इस धरती पर आए प्रत्येक प्राणी की दो माएँ हैं, एक जो 9 महीने अपने गर्भ का संरक्षण देती हैं और दूसरी पूरी जिंदगी। या यूं कहें कि पहली माँ तो सिर्फ हमें अंकुरित करने में योगदान देती हैं, परंतु माँ प्रकृति अपने तमाम संसाधनों को हम पे न्यौछावर करके ताउम्र हमें अपने कोख का सहारा देती हैं। हमारी दूसरी माँ के बगैर पहली माँ का वजूद ही नहीं है, और जब माँ नहीं तो हम भी नहीं। मानव जाति के इस धरती पर अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने में पेड़ की सबसे बड़ी भूमिका रही है, और आज भी हम वापस इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और आगे भी घूमते रहेंगे, क्योंकि दूसरा विकल्प नहीं बचा है। अब इनके बगैर मानव सभ्यता की कल्पना नहीं की जा सकती। पेड़ ने हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दिया है, खाने को रोटी दी है, पहनने को कपड़ा और इस धरती पर रहने को घर दिया है। सब सुविधा मिलता है। सूखने के बाद इसको ठारों को काम है कि पौओ बना के उसको खटियो गुज करके उस पर सूख सकते हैं। इतना सहूलियत है पेड़ से। सीधे लफ्जों में पेड़ से हम हैं, हमसे पेड़ नहीं। लेकिन इनका संरक्षण हमसे है, वो भी हमारी अपनी आवश्यकताओं के लिए। जहां एक और दुनिया के तमाम तामझाम धरती के वातावरण को दूषित कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ धरहरा गांव की प्रथा पूरे विश्व समाज को एक संदेश दे रही है कि आज के भूमंडलीकरण और आर्थिक युग में भी प्रकृति की रक्षा का निर्वाह सामाजिक सरोकार के साथ बड़े ही उम्दा तरीके से किया जा सकता है। हम लोग तो चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे। ये जो बर्निंग ग्लोमिंग आजकल जो सुन रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, हाँ ग्लोबल वार्मिंग, उस पर नियंत्रण आवे। काहे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसका कंट्रोल तो प्रकृति का यही नियम है, दूसरा और व्यवस्था है नहीं। जब तक पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगेंगे तब तक उन पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इस धरती को प्रकृति के विभिन्न तत्वों ने जीवन के योग्य बनाया है, ना कि मनुष्य ने। मानव जाति ने तो पेड़ के जंगलों को कंक्रीट के जंगलों में तब्दील करने का काम किया है, जिससे इनके वर्चस्व का पता आने वाली पीढ़ियों को चलता रहे। धरहरावासी अपने भावी पीढ़ियों को ये संदेश देने के जद्दोजहद में है कि कैसे हमने अन्य धरतीवासियों से अलग संरचना का निर्वहन 21वीं सदी के विश्व मानचित्र पर किया, जिसमें सामाजिक और प्राकृतिक मानवीय सरोकारों को एकाकार होते देखा जा सकता है। तो हम लोग के थ्रू यदि ये बात हम लोग बताना चाहेंगे कि आप लोग भी बेटी को भी सुरक्षित कीजिए और पर्यावरण को भी सुरक्षित कीजिए, क्योंकि एक दूसरे का बहुत बड़ा वो सिमिलैरिटी है। क्योंकि बेटी को भी जन्म देते हैं, उसको भी अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए, उसका अच्छा पालन पोषण कीजिए, अच्छे जगह शादी ब्याह कीजिए, और पर्यावरण भी लगाइए, ये पेड़ पौधे भी लगाइए, उसमें भी उसी सिंचाई कीजिए, उसके समय समय पर जितने भी होते हैं वो उसका देखभाल कीजिए, ताकि वो बड़ा होकर हमारे पूरे जितना भी है हमारे समाज को, हमारे चारों तरफ के पर्यावरण को दूषित नहीं करेगा। एक विकसित पेड़ एक साल में 25 किलो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित और 135 किलो ऑक्सीजन वापस वातावरण में उत्सर्जित करती है, जो धरती के 2 मनुष्य के लिए काफी है। इस पृथ्वी पर मौजूद प्राकृतिक संपदाएं धरती के हर एक प्राणी का सहभागी संपत्ति है। आज के परिदृश्य में संस्थानों के विशेषाधिकारों ने प्राकृतिक संपदाओं के बेतहाशा उपयोग को मानव जाति के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। दुनिया के बढ़ते भीड़ भाड़ और उनके अति आवश्यक आवश्यकताओं के माया जाल ने धरती पर जीवन के खतरे को और भी तेज गति दी है। आज दुनिया भर में पर्यावरण पर चिंता प्रकट की जाए, अंधाधुंध जंगलों की कटाई हो रही है, पेड़ काटे जा रहे। और देखिए हमारा एक गांव है जहां लोग पेड़ लगा रहे हैं। पिछली सदी के दौरान हमें अपने मूल जंगलों का 80% से भी अधिक खोना पड़ा है। हर सेकंड हम एक फुटबॉल फील्ड जितना वर्षावन खो रहे हैं। पिछले 30 वर्षों में इस धरती के 20% आबादी ने 60% प्राकृतिक संपदाओं का अनूठा उपयोग किया है। हमारे वातावरण में हर सेकंड
500 टन कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ धरतीवासी उगल रहे हैं, जिसे सोखने का जिम्मा समंदर और पेड़ ने उठाया है। इस धरती पर फैले 70% समंदर भी अब बेबसी की मार झेल रहा है। एक तरफ ब्रह्मांड के सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत को पहचानने का तरीका आज भी महंगा पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ कोयला, डीजल और पेट्रोल ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड उगलता जा रहा है। पर्यावरण में फायदा होगा कि कथी में फायदा होगा, तो वैज्ञानिक अपने जानेगा। पर्यावरण तो ये 2 साल से और 5 साल से हुआ है। पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, पहले नहीं था पर्यावरण। तो हम लोग तो पर्यावरण को लेके नहीं चल रहे थे, हम लोग तो चल रहे थे एक तो आमदनी का सोर्स हो जो कि हमने वक्त पर ये साथ दे। एक वर्ष में एक कार जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लगभग उतना ही एक आम का पेड़ साल में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। जहां एक ओर प्रतिदिन 375 वर्ग किलोमीटर जंगलों का ह्रास इस धरती पर निरंतर हो रहा है, वहीं दूसरी ओर धरहरा की प्रत्येक लड़की अपने जन्म पर 10 पेड़ इसी जमीन पर ला रही हैं। 300-400 बरस से हो रहा है हमारे यहाँ, और निभिये रहा है। इसी से तो कहे कि लाखों पेड़ होगा हमारे यहाँ। एक आम का और कटहल और लीची जोड़िए तो 2 लाख जोड़ा देंगे। धरहरा बिहार के भागलपुर जिले का 7000 की आबादी का एक छोटा सा गांव, जहां के लोगों ने दोनों माओं के संरक्षण का बीड़ा उठाया है। अगर बेटी हो गई थोड़ा भी मन छोटा नहीं करते हैं, जाते हैं प्रेम से पेड़ लगा के एकदम, फिर जाते हैं हम लोग देखने के लिए इतना बड़ा हुआ और संतोष करते हैं कि 10 साल में इतना हो गया। मेरी बेटी मतलब बड़ी होते होते 18, 19, 20 साल होते होते फल देने लगता है पेड़ से। हम लोगों के यहाँ ये प्रथा बाप दादा के समय से हो रहा है और उस प्रथा को यहाँ के युवक भी उसी गति से आगे बढ़ा रहे हैं। जिस घर में गर्भाशय हुआ और वहीं से लोग सोचना शुरू कर देते हैं और उसके जन्म होने के पहले वृक्ष का जन्म दे देते हैं। जिसको जैसा लैंड है, 10 कट्ठा है तो उसमें जितना पेड़ लगना चाहिए उतना पेड़ को तुरंत उगाड़ देते हैं और उस पेड़ का देखभाल एकदम करना शुरू कर देते हैं। जैसे उस बच्चे को जो जन्म लेगा प्लस उसकी माँ को, उसी रफ्तार में पेड़ को भी देखते हैं। धरहरा की धरती पर पैदा हुई हर एक लड़की को दुनिया की अनमोल बेटियां कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उनके इस धरती पर पांव रखते ही उन्हीं के नाम का 10 और सजीव पेड़ इस भूमंडलीय वातावरण में अंकुरित होता है। इस तरह इस गांव में लोगों से ज्यादा आम और लीची के पेड़ रहते हैं और उनकी संख्या हर एक लड़की के पैदा होते ही बढ़ रही है। फिलहाल ये सिर्फ 1 लाख हैं और हर एक पेड़ इस धरती के 2 मनुष्य के आजीवन ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए पर्याप्त है। जैसे यहाँ लड़की जन्म लेती है तो लोग खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। उसके उपलक्ष्य में जो है ना हम लोग पेड़ लगाते हैं। पेड़ लगाने से यही खूबी है कि जब जैसे जैसे लड़की बड़ी होती जाती है उस तरह से पेड़ बढ़ने लगते हैं। पेड़ जब बढ़ते हैं तो जब वह पढ़ने लायक होती है तो उससे जो है इनकम आना शुरू हो जाते हैं उस फल से, वृक्ष से। तो पढ़ाई लिखाई में उससे कोई कठिनाई नहीं होती है और उनसे पढ़ाई भी चल जाती है। हम लोग के परिवार का भी भरण पोषण हो जाते हैं। जब वो 18-20 साल की हो जाती है तो उस वृक्ष से जो है एक पेड़ से 4000-5000 रुपया इनकम आना सालाना शुरू हो जाता है। तो एक ऐसा शादी के समय करना पड़ता है कि 2 साल 3 साल का एक मुश्त बेच देते हैं, जिसमें 2 लाख 2.5 लाख का बिक जाता है। तो शादी करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ये गांव अपने आप में एक अनोखा गांव है, जहां आम के आम तो मिलते ही हैं, साथ ही गुठलियों के भी जबरदस्त दाम मिलते हैं। यहाँ के आम की एक भी गुठली जाया नहीं जाती। हर गुठली से निकला पौधा धरहरा की धरोहर को अपने तने का सहारा देते हैं और सिर्फ भागलपुर ही नहीं, कई अन्य जिलों को यहाँ की नर्सरियाँ इस धरोहर का आस्वादन कराती हैं। देखिए, पेड़ लगाने से
शुरू में तो हम लोग जब पैदा करते हैं फल से, तो फल तो हम लोग खा लेते हैं, गुठली से पैसा भी मिल जाता है, नर्सरी वाले ले लेते हैं तो उससे भी कुछ पैसा हो जाता है। इसके बाद जब यहाँ पौधा लगाया जाता है तो जलावन का हम लोगों का कभी कमी नहीं रहता है, क्योंकि सिर्फ आम ही यहाँ नहीं लगाया जाता, उसके अलावा मोहगनी है, सागवान है, कटहल है, आम का बीजू पेड़ है, कहुआ है, महुआ है, बहुत सारा पेड़ लगता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ आम ही लगाया जाता है, साइड से और वगैरह सब पौधे लगाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब एक तो भ्रूण हत्या जो बार बार हम लोग सुन रहे हैं वो सिलसिला यहाँ नहीं होता है। पढ़ाई से लेके शादी तक जो खर्च है उससे मेंटेनेंस हो जाता है। मेन पर्पस यही है कि गार्जियन को जो है कि उसका भार, अतिरिक्त भार जो है वो वाहन नहीं करना पड़ता, उसी से मेंटेनेंस हो जाता है। भारतीय समाज में वंश की मर्यादा सदियों से मर्दों के हाथ में रही है और औरतें इस वंश वृद्धि की धुरी में अपने आप को अकेला पाती हैं। दहेज प्रथा भारतीय समाज की झूठी प्रतिष्ठा का रूप अख्तियार किए हुए है, जिसने स्त्री भ्रूण हत्या को और भी बल दिया है। बेटा से बेटी जो है वो माँ बाप के लिए बढ़िया है, हम लोगों के लिए बेटा से बेटी प्यार देने वाली है। भारत के कई प्रांतों में आज भी लड़कों को लड़कियों से ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिसके कारण भ्रूण हत्या से अब तक 5 करोड़ से भी ज्यादा लड़कियां दुनिया में आए बगैर चली गईं। लेकिन इस गांव में लड़कियों का स्वागत लोग पेड़ लगाकर करते हैं। पैतृक संपत्ति में इस तरह की हिस्सेदारी, जहां लड़कियों के नाम आम के पेड़ हों, जो परिवार को समृद्ध और दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से निजात पाने का रास्ता दिखाए, ये अपने आप में अद्वितीय है। आज एक तरफ लड़कियों के पैदा होने पर लोग परेशान होते हैं, दूसरी तरफ लड़की के पैदा होने पर जश्न मना करके लोग पेड़ लगाते हैं। आप जो इतना बड़ा काम करते हैं, इतना पुनीत कार्य करते हैं, उससे आपने मुझको भी साबित किया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बेटों की लालसा भारतीय समाज की मजबूरी बना दी गई है। इनके इंतजार में कई बहनें या तो कोख में जान दे देती हैं या खुदा न खास्ता वो इस धरती पर आ गईं तो कई तरह की प्रताड़ना झेलती हैं। पर धरहरा इस मायने में हमारे इस अति विकसित सोच से भी आगे है। इनके पूर्वजों द्वारा पढ़ाया गया जननी संरक्षण का पाठ आज के परिप्रेक्ष्य में बहुमूल्य है। हम लोग ऐसा कभी नहीं किए हैं, पूर्वज भी नहीं किए हैं और ना अभी भी किए हैं। चाहे लड़की 5 हो जाए 10 हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। लड़की को हम लोग लक्ष्मी मानते हैं, जानते हैं भगवती अवतार है, काली माँ दुर्गा जैसे रहते हैं उसी तरह से उसको भाव देते हैं, मानते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, प्यार से रखते हैं। धरहरा में आज तक स्त्री भ्रूण हत्या और दहेज से जुड़ी एक भी घटना नहीं हुई है। धरहरा वासियों के लिए लड़कियां भार नहीं वरन समृद्धि की निशानी है। लड़कियों के जन्म पर लगाया गया हर एक पेड़ भी उनके अपने खून की तरह है, जो हर साल फल देकर घर को समृद्ध बनाने के साथ साथ पर्यावरण संतुलन में अहम योगदान देता है। आज कई बड़े शहर के दूल्हे दुल्हन की तलाश भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में करते हैं, क्योंकि आज कई विकसित प्रदेशों में स्त्री पुरुष लिंग अनुपात का अंतर वंश वृद्धि के रास्ते में रुकावट बन गई है। हर माँ बाप अपनी बच्चियों को समृद्ध घर में ब्याहना चाहते हैं, जहां उन्हें एक बड़े मूल्य का भुगतान करना पड़ता है। धरहरा के माँ बाप के लिए आम का पेड़ एक ऐसी युक्ति है जो कई कदम आगे बढ़कर इन सारी समस्याओं का निवारण करती है और पूरी जिम्मेदारी के साथ इसका निर्वहन भी करती है। ये पेड़ हम अभी जन्म के समय में यदि लगाए और 25 वर्ष में उसका हम शादी करते हैं, 25 साल में हमारा पौधा भी तैयार हो जाता है। यदि हमारे पास में पूर्ति यदि नहीं हुआ कोई कारणवश, तो उस अवधि में हम गाछ को भी बेच करके हम उस बच्ची का हम शादी करेंगे। 30-35 बरस से रही छी, ओकरा से पहले हमरा सनी ददिया ससुर लगेने छी। ददिया ससुर से हमरा ससुर ने लगेलकै, एकरो बाबूजी ने। ओकरा बाद तब जे देखी रहलो छी हमहु अपनो बच्चा लगेलिए, बेटी ला बेटा ला हमहु लगेलिए, अपनो व्यक्तिगत लगेलिए। इतने 3 एकड़ अपनो हम लगेलिए, यही बेटा बेटी ला।
आ केना बेचै छी ददिया ससुरो के लगेलो बेचै छी तऽ अच्छा लगे छै। तऽ हमरो बाल बुतरू पोता पोती आरो सब ननी होते हमरो दादा के लगेलो छै बगीचा नहीं कहते जेना हमें बेची रहा छी कत अच्छा लगे छै बेचे में पैसा आवे छै साले साल पत्ता में बिकी जाए छै मंजरो नहीं देखे छै व्यापारी। एक आम के पेड़ की मूल्यता धरहरा के लोगों के लिए उसका फल है, क्योंकि वो दिखता है, जो इनके सुख दुख का साथी है, और जो नहीं दिखता वो बहुमूल्य हो सकता है, पर इनके लिए वो सब चीजें अतिरिक्त हैं जो देवता रूपी पेड़ से हमें मिलता है। फल के लिए लगाए छे कि फल भी ओकरो हमरा होते जरनाओ होते पत्ताओ होते ओकरा से गिरे जाए पत्ता बुआरी के अखनी देखबे नहीं लत्ती पकड़म दे तो थाक छै बड़की बड़की वह घिचे घिचे जराय छै। दूसरा उपाय जे चेला खरीद लेते गैस भरेते ओहू पैसा लगे छै। सहूलियत सुविधा तो सब ने खोजे छै, तो पेड़ लगेला से घाटा नहीं है आदमी के। दहेज ने धरहरा वासियों को लड़कियों के जन्म पर पेड़ लगाने को प्रेरित किया, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उद्देश्य पढ़ाई प्लस शादी, एक फर्स्ट ग्रीवांस है शादी में बहुत बड़ा मदद देता है वो पैसा। कोई सा किसान यहाँ नहीं है 100 एकड़ 200 एकड़ वाला कि जिसके पास एक बार का फसल हो जाएगा या उसको लाख रुपया पर सीजन में बचत है खेती से। बचत है तो सिर्फ आम के पेड़ से। पेड़ की पूजा हमारे यहाँ सदियों से होती आई है। धरहरा के पूर्वजों ने बेटी संरक्षण के अलावे अगली पीढ़ियों के संरक्षण का एक अचूक मंत्र दिया है। लड़कियों के जन्म पर लगाया गया हर एक पेड़ धरहरा के लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। साथ ही हम सबको बेटी संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के महत्व को बड़े ही निश्चल रूप में प्रस्तुत करता है। यहाँ की प्रथा जो है, हम लोगों के जो पूर्वज थे आज 5 पुश्त पहले का, उन लोग का प्रथा यही था कि लड़का और लड़की दोनों को एक ही समान अधिकार दिया जाए, जो कि अभी दिया गया है। ये हम लोग पहले ही दे चुके हैं, हम लोग के पूर्वज दे चुके हैं, अब संविधान में भी दे दिया गया, जो कि पहले दिया हुआ था। अब जो है उसी परंपरा को रखने के लिए कि उनकी हत्या नहीं हो, जिस तरह पुत्र है उसी तरह पुत्र है, दोनों की आर्थिक स्थिति समान है। इनको अगर जमीन है तो उसके लिए कि चली जाएगी तो वृक्ष लगा देते हैं, और उस वृक्ष से जो आमदनी होगी उसमें पढ़ाई लिखाई और विवाह में उसको मदद किया जाएगा। और वही परंपरा जो है लोग अब तक निभा रहे हैं। पेड़ पौधे खेती के इसी से हम लोगों का चलता है। पढ़ाई लिखाई थोड़ी कि हम लोगों के मतलब बाबूजी कुछ करते हैं, नहीं, इसी से हम लोगों का चलता है। हम 4 बहनें भाई हैं, और हमारी जैसे कि हमारी बहनों की भी शादी हो चुकी है, तो ऊपर से तो कोई पैसा आता नहीं है, उसी से हम लोग